हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो जीएस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे 10 से 15 मिनट के हम सेशन लाते हैं और उसमें बातें करते हैं अपनी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने, ये टॉपिक है विश्व की नहरें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, और किस देश में है, किसको किसको अलग करती हैं, किसे किसे जोड़ती है, सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर बात करूं यहाँ पे टॉपिक हमारा विश्व की नहरें, इसके पहले जितने भी मैंने टॉपिक आपको करवाई है, इसके जो पिछला वाला क्लास था उसमें मैंने आपका विश्व की पर्वत शिखर पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी तैयार है, आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट आप देख लेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर मैंने करवा दिया, सारी चीजें आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। एक तरफ लिखा है आपका नाम और दूसरी तरफ लिखा है स्थिति और स्थान लिखा हुआ है। स्थान यानी ये कहां पर आपका है, ठीक है ना। देखिए, जो वोल्गा डॉन नहर है, वोल्गा डॉन नहर किसको किसको जोड़ती है, ठीक है ना, किसको किसको जोड़ती है वोल्गा नहर, जो है आपका वोल्गा डॉन नहर। तो ये स्टोव और स्टालिन ग्राद के बीच क्या करता है, ये है, ठीक है ना। इसकी स्थिति क्या है, वोल्गा डॉन नहर की स्थिति क्या है, रोस्टोवो और आपका स्टालिन ग्राद के बीच ये स्थित है वोल्गा डॉन नहर। नेक्स्ट आपका स्वेज नहर, और आप जानते हैं स्वेज नहर से आपके क्वेश्चन बहुत बना हुआ है कि कौन सी ऐसी नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्वेज नहर, ठीक है ना। स्वेज नहर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है और ये है कहां पर, तो ये मिस्र में है, ठीक है ना। बात करें अगर वोल्गा डॉन नहर की, तो ये आपका कहां पर है, ये आपका है रूस में, ठीक है ना। कहां पर है, रूस में है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला आपका है पनामा नहर। और पनामा नहर आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये देखिए, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है, ये प्रशांत महासागर के बीच में है और इसमें ये भी आपका आता है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है ना। इस बात को अब इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करें ये है कहां पर, तो आपका ये यूएसए में है, आपका जो मैक्सिको के यानी आपका जो कैरिबियन सी है ना, उसके बीच में स्थित है आपका, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे सू नहर, और सू नहर आपका ये कहां पर है, तो ये सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है। इसका मतलब सबसे पहले आपको जानना होगा कि सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील है कहां पर। तो देखिए, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील जो आपका पंजा के आकार का जो झील बनाता है यूएसए और कनाडा के बीच में, जो 5 झीलें, ठीक है ना, कितनी 5 झीलें, उन 5 झीलों में से एक सुपीरियर झील है और एक ह्यूरॉन झील है। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में आपका कौन आता है, सू नहर आता है, ठीक है। तो ये कहां पर है, यूएसए में है, ठीक है ना, यूएसए में। सुपीरियर झील विश्व की सबसे ताजी जो है ताजा पानी का झील है, यानी सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है विश्व का, तो ये आपका हो जाएगा सुपीरियर झील, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ईरी झील के बारे में। तो देखिए, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील और आपका ईरी झील, ये सभी के सभी आपके यूएसए और कनाडा के जो बीच का जो पांच पंजा के आकार का जो 5 झील है, ये वही है, ठीक है ना। तो मिशिगन झील हो गया, सुपीरियर झील हो गया और आपका ये ह्यूरॉन झील हो गया। देखिए, ईरी जो झील है, ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में क्या स्थित है, आपका ईरी झील, और ये भी आपका कहां पर है, यूएसए में, ठीक है ना। तो ये सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और मिशिगन झील, ये चारों के चारों आपके क्या हैं, ये जो पंचानुमा आकार के जो झील है वही है, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे कील नहर कहां पर है, तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में आपका कील नहर स्थित है। और कील नहर है कहां पर, तो ये जर्मनी में है, कहां पर, जर्मनी में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका बात करें गोटा नहर, और गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है और ये कहाँ पर है? स्वीडन में। ठीक है, कहाँ पर? स्वीडन में। अल्बर्ट नहर कहाँ पर है? तो ये ईस्ट वर्क लीग और वेनेलक्स, ठीक है, वेनेलक्स यानी आपका ईस्ट एंड जो है आपका एंटवर्प लीग और वेनेलक्स, इनके बीच में आपका अल्बर्ट नहर स्थित है और ये है कहाँ पर? तो ये भी स्वीडन में है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? स्वीडन में है। मैनचेस्टर नहर कहाँ पर है? तो ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में स्थित है आपका मैनचेस्टर नहर और ये कहाँ पर है? आपका ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है ना, कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आज का न्यू वाटर वे। ठीक है, न्यू वाटर वे ये उत्तरी सागर और रॉटरडम, ठीक है ना, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में आपका न्यू वाटर वे आपका स्थित है और ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन में है। तो ये सारी चीजें आपकी थी जो है विश्व की नहरों से। इसके अलावा जल संधियां कौन कौन सी है, इस पे भी आपका जल्द ही एक क्लास आ जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं और जरा भी आपको पसंद आया ये क्लास, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम इसी तरह एक अच्छे टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो आपके जो है पेपर में आने वाला है, जो आपका भी बीपीएससी टीआरई 3 लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके आधार पे ही ये सारे टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ। उसके बाद जब पेपर हो जाएगा फिर हम डिटेल में जाकर देखेंगे। ठीक है ना, तो शेयर कर दीजिएगा। और एक और बात बता दूं, करंट अफेयर की क्लास आपकी मैंने वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट 700 की क्वेश्चन की वो मैंने सारी करवा दी है। तो ये अगस्त से लेके आपका जनवरी तक का सारा मैंने करंट अफेयर करवा दिया, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो आपका जो है 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो, ये सारे के सारे आपके हो गए हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपका जाकर देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवाए रखी है, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। जीएस की क्लास आपकी मैंने करवा दी थी प्रैक्टिस सेट मैराथन, कम से कम आपकी 7। अब फिर से आपका शुरू कर दिया है मैंने टॉपिक वाइज, और आपके जो है टॉपिक वाइज सीक्वेंस से मैंने करवाना शुरू कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।